अनीसा शाह साहिबा। प्रिय स्पीकर साहब, बहुत अहम मौजू है प्राइवेटाइजेशन। आप आपको दूंगा जी जी हाँ जी, एंड में आप सबका जवाब दे दीजिएगा। स्पीकर साहब, बहुत अहम मौजू है प्राइवेटाइजेशन। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती अरकान या फ्रंट बेंचर्स अपने ही एजेंडा को खुद सबोताज करते हैं। होना तो ये चाहिए कि डिबेट एक ही सिमत में चले, लेकिन ख्वाजा साहब ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की, लेकिन वहां से फिर सियासी जवाब आए और फिर वो टेम्पो जो है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो आपने खुद ब्रेक किया। अब मैं मजबूर हूं कि मैं 2-3 इश्यूज जो मेंबर साहब ने रेज किए हैं, मिनिस्टर साहब ने, मैं उनके ऊपर बात जरूर करूंगी और उसके बाद डेफिनेटली आई रेज जो मेरे पॉइंट्स है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ इश्यूज जो है वो इधर ड्राफ्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं भी ये जो रात के अंधेरे में एक और ऑर्डिनेंस दी गई, इशू इज नॉट व्हाट द वियना कन्वेंशन सेज, इशू इज नॉट व्हाट द जजमेंट इन द ICG केस सेज अबाउट कुलभूषण ऑर्डिनेंस। इशू ये है कि इस पार्लियामेंट को इतने अहम नेशनल सिक्योरिटी इशू से आपने दूर रखा, जो काबिले मुजम्मत है। जितने भी इधर मेंबरान बैठे हुए हैं, किसी एक को नहीं पता। 4 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो हमें पता लगा कि ऐसी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुई है। दिस पार्लियामेंट्स प्राइमरी फंक्शन इज लॉ मेकिंग। ऑर्डिनेंस आप मजबूरी में उस वक्त करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। क्या मजबूरी थी कि 20 मई को आपने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, वो छपा और किसी को इधर पता ही नहीं है, आज लैप्स हो रहा है। द ऑर्डिनेंस इज लैप्सिंग एंड दिस इज द इशू। और सिर्फ ये वजीर साहब अपनी बात कहकर चले गए, सिर्फ ये बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी का दौर होता या नून का दौर होता और कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस जारी की जाती, तो कितने कंटेनर इस मुल्क में आ जाते और कितने कंटेनर वाली स्पीचेस होती। तो ये काबिले मुजम्मत है, वील पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। और ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहा है। जनाब स्पीकर, जो डिस्टेंस, द इशू कल बहुत बड़ा इशू शायद ये ना बनता कि अबाउट 7 मेंबर्स जो है कैबिनेट के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर्स, 7 उनमें से निकले रेजिडेंट्स, कोई कनाडा का रेजिडेंट, कोई USA का रेजिडेंट, और 4 उनमें से ड्यूल नेशनल्स निकले। शायद ये इशू भी इतना इशू ना बनता, आपने खुद ढंडोरा ना पीटा होता। खान साहब की तकारीर चल रही हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल्स जो है वो खुदा ना खास्ता उनको उन्होंने तो गदार के डाला था। ड्यूल नेशनल्स के ऊपर डिबेट होना चाहिए, लेकिन जो आपने टर्म सेट किए हैं, जो आपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि ड्यूल नेशनल्स जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं बन सकते, MNAs MPAs नहीं बन सकते, तो वो आपको अब मानना होगा। वील मेक श्योर दैट यू इंप्लीमेंट इट। वी डिमांड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस कि ये जितने भी 7-8 लोग हैं अपनी रेजिडेंसीज जाके रख के आए, अमेरिका, सिंगापुर, अपनी ड्यूल नेशनैलिटीज जाके रख के आए, अपने असासे इधर लेके आए। और खास ये सुने जो वजीर जो कहते थे कि मैं पता नहीं कितने डॉलर तमाचे मारूंगा, पता नहीं किसको, वर्ल्ड बैंक को, ये सारे डॉलर लेके आए। वी नीड देम। ये सारे वजीर लेके आए। ये टर्म्स आपने सेट किए थे, हमने नहीं। एंड वी आर नॉट अगेंस्ट ड्यूल नेशनल्स। वी डोंट इवन चैलेंज द फैक्ट के उनकी मुहिबुल वतनी को भी हम नहीं चैलेंज करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, हमारी एक्सपैक्ट कम्युनिटी है, ओवरसीज है, लेकिन ये आपने जो किरदार कशी की है वो। एंड द सेकंड पॉइंट इज, एंड दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन का डिबेट में इस फिरके से शुरू करूंगी स्पीकर साहब, कि इनकी कैबिनेट ही प्राइवेटाइज्ड है।
It's rent a cabinet. Rent a cabinet. Kareem cabinet. Kareem cabinet. Why am I saying that? Because today we all feel کہ اس نارملی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سے پاور سٹیم ہوتا ہے, وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور جو کابینہ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ سب جنرلی اسپیکنگ, جنرلی ایڈوائزرز آر الاؤڈ, بٹ جنرلی اسپیکنگ دے آر ممبرز آف دس ہاؤس. تو ایک کنیکٹ ہوتا ہے, کنیکٹ. ٹوڈے دیر از اے ڈسکنیکٹ between this house and between the کرائے کی کیبنٹ. اور کرائے کی کیبنٹ جو فیصلے کرے, تیل کی قیمتیں اوپر کر لے, وزیر جو پیٹرولیم کے ایڈوائزر ہیں اس ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پتہ نہیں کتنے احساس باہر ہیں. he is a dual national. اور آپ دیکھیں کہ کیا پالیسی آئی ہے آپ کی, ہر پالیسی آپ کی عوام دشمن پالیسی ہے. and the reason is because the cabinet is totally distanced from this house. اور جو بیچارے ہوں گے اکا دکا وہ بھی totally alienated ہوں گے. there is no sense of power in this. and اس لیے ہم بار بار ہمارے چیئرمین کا لفظ جو ہے وہ immortalize ہو چکا ہے, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ یہ وزیر بھی سلیکٹڈ, یہ پرائم منسٹر بھی سلیکٹڈ, یہ کیبنٹ بھی سلیکٹڈ. Now let me come to the privatization issue. Janab Speaker, I'll quote Noam Chomsky, who is an American linguist and a philosopher, and what he says is so relevant to privatization in Pakistan. He says, technique of this, that's the standard technique of privatization. Defund, make sure things don't work, people get angry, you hand it over to the private capital. This is the story, the sad, heart-breaking story of privatization in Pakistan. ایک ایک ہمارا قیمتی زیور, ایک ایک ہمارا ریاستی ادارہ, اس کو پہلے آپ سٹاف کرتے ہیں, ان کو گیس نہیں دیتے, سرکاری ملازموں کو نوکریاں نہیں دیتے, اور انجنز کو تیل نہیں دیتے, پائلٹس کو آپ جیسے پی آئی اے میں گندا کرتے ہیں, پھر آپ سٹیل ملز کو گالی دیتے ہیں, پھر آپ پی آئی اے کو گالی دیتے ہیں, پھر عوام غصہ ہوتی ہے, پھر سب کوئی کہتا ہے کہ جان چھوڑو, اس کو بیچو. This is how you have privatized one institution after another. اور میں مذمت کروں گی جناب اسپیکر, کووڈ-19 کے زمانے میں جب دنیا بھر کی معیشت ایک ڈپریشن کا شکار ہے, کم ڈاؤن, اس وقت کوئی any thinking person, I'm not an economist, I'm not even a business person, but ask them جو businesses کر رہے ہیں, ان کی اپنی private cabinet کو بھی پتا ہوگا, ان سے پوچھیں, کسی ایک ریزنیبل دکاندار سے پوچھ لیں, ٹھیلے والے سے پوچھ لیں, جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ جب دنیا کے جو ڈپریسڈ پرائسز ہیں وہ بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ مجھے بتائیں, بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ خریدنے کا ٹائم ہے. اور یہ لوگ سٹیل مل بھی خریدنا چاہتے ہیں, ہماری سندھ میں پریشس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں, روزویلٹ کو بھی خریدنا چاہتے ہیں. Why do we say that? Because this is not the time to sell. اس وقت سٹیل مل آپ کا کون لے گا؟ اس وقت آپ کا روزویلٹ, آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ نے آفر کیا, بڑے خوش ہو گئے کہ ہم ٹرمپ کو اپنے قومی اثاثے بیچیں. So we will not let you sell our state assets. اور اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈس فنکشنل ان کو رکھیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ایس سیز کو ریفارم نہ کریں, بٹ دیر آر آلٹرنیٹ ماڈلز جو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیے جناب اسپیکر. دین آن پرائیویٹائزیشن, وائی پرائیویٹائزیشن؟ خواجہ آصف صاحب بول گئے کہ ایوری بڈی اپرووز پرائیویٹائزیشن. ہماری پارٹی کا موقف کچھ فرق ہے. Perhaps we are not totally opposed to privatization, لیکن پیپلز پارٹی believes کہ پبلک سیکٹر جو ہے that should drive the state.
आपको एग्जाम्पल्स देती हूं जब भी दुनिया डिप्रेस हुई है. डिप्रेशन व्हेन देयर इज डिजीज, डिप्रेशन व्हेन देयर इज वॉर, डिप्रेशन व्हेन देयर इज डिजीज लाइक कोविड, डिप्रेशन व्हेन देयर इज इकोनॉमिक डिप्रेशन. 2007 वाला आप क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस देख लें. उस वक्त अवाम को कौन रेस्क्यू करता है? कोई मनशाज आके रेस्क्यू नहीं करते, कोई अलीम मुसरत टाइप लोग रेस्क्यू नहीं करते उस वक्त मुल्क को. उस वक्त मुल्क को रियासती इदारे रेस्क्यू करते हैं. और इस वक्त आप कोविड-19 में भी देखें, चारों सूबों से, मैं गिलगित बल्तिस्तान एजेके की बात नहीं करूंगी, चारों सूबों से जिस सूबे ने हेल्थ में, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, उसने बेहतर परफॉर्म किया है, और वो सिंध है, जनाब स्पीकर. एंड दिस आई एम नॉट सेइंग दैट. आज आप HRCP की रिपोर्ट ले लें, वो भी आपको यही बताएगा. इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी. सो जनाब स्पीकर, व्हाट इज द रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन? या तो आपकी एफिशिएंसी हो सिस्टम में, गवर्नेंस में, या आपका प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो और इकोनॉमी बूस्ट हो. पाकिस्तान में, मैं इधर पहले भी एक तकरीर में मैंने कहा था, मैं फिर रिपीट करूंगी कि एक कमीशन बननी चाहिए, नॉट टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, बट एक कमीशन बननी चाहिए कि 90s, 2000s और अब तक जो न्यू लिबरल एजेंडा हमने फॉलो किया है, उसकी प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को क्या फायदा हुआ, मुल्क को क्या नुकसान हुआ, क्या मईशत सुधरी, क्या बैंकिंग सुधरी, क्या इंडस्ट्री सुधरी? मुझे तो नहीं लगता. हमारी इकोनॉमी तो दिवालिया उसका हुआ है इस वक्त. क्या प्राइवेटाइजेशन ने किया होगा? अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, विच इज अगेन व्हाट आई सेड कि आप अपना प्राइवेट एंटरप्राइजेस बेचते नहीं हैं, आप खरीदते हैं. एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग ओवर द इयर्स. मैं 3 एग्जांपल्स आपको दूंगी. बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ जनाब स्पीकर, तो बैंकिंग के मालकान अरबपति हो गए, खरबपति हो गए. बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन का यह मतलब था कि आप लिक्विडिटी अवेलेबल करें, उनके पास पैसे आए, छोटे छोटे बिजनेसेस बने. लेकिन आपने देखा है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है, इट हैज नेवर हेल्प्ड एनीबॉडी. सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये इंटरेस्ट रेट्स अप एंड डाउन पर बैंकिंग सेक्टर चलता है, एंड द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोअर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. तो बैंक्स खुश हैं और अवाम के पास पैसा नहीं है, न गरीब के पास पैसा है, न ही आपकी मिडिल क्लासेस के पास पैसा है. सो दैट शोज कि बैंकिंग सेक्टर की, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इस वक्त कौन सी बैंक आपका यूथ लोन दे रही है? आपका कौन सी बैंक जो है वो किसानों को कर्जा दे रही है? कौन सी बैंक आपके छोटे मोटे बिजनेसेस को कर्जे दे रही है? कोई प्राइवेट बैंक आपको कोई कर्जे नहीं दे रही. यूथ को कर्जे नेशनल बैंक दे रहा है, या विमेन बैंक, उस बेचारी को भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं. एक ही औरतों की बैंक शहीद मोहतरमा की निशानी है, उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं जनाब स्पीकर. तो that shows how the banking sector has not delivered to the economy. The second is Etisalat. Janab Speaker, I need your attention for Etisalat. If it's getting too long, the speech, I'll wind up, but I think I want to put these points on record. Etisalat, PTCL, Janab Speaker, was one of the largest public sector टेलीकॉम बॉडी. और हमने पीटीसीएल किसको बेचा? जो प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं वो बता दें. हमने पीटीसीएल जनाब स्पीकर प्राइवेट एंटरप्राइज को नहीं बेचा. हमने दुबई की, यूएई की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बेचा. दिस इज द स्टेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान. और वो जिसको हमने बेचा वो इतने साइज की है. हमारे पास 30,000 मुलाजिम थे पीटीसीएल में. इन्होंने जाके जिसको बेचा वो यूएई की स्टेट एंटरप्राइज है, विच इज अगेन अ शेम.
आज जोंग आपका बहुत बड़ा सेक्टर टेलीकॉम का जोंग के पास है. जोंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी. एंड फाइनली के इलेक्ट्रिक का क्या कहने. और के इलेक्ट्रिक जो इधर बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में प्राइवेटाइज हुई थी, ये जनरल मुशर्रफ के जमाने में प्राइवेटाइज हुई थी, और आज इतने साल के बाद भी प्रॉफिट्स बन जाते हैं, प्रॉफिट्स केमन आइलैंड्स चले जाते हैं, लेकिन के के हालात नहीं सुधरते और लोड शेडिंग जो है वो घंटों तक जारी रहती है जनाब स्पीकर. और इसमें जो FIA की रिपोर्ट है, इधर बहुत शोर मचा रहे थे, मैं फिर रिपीट करूंगी कि एक शख्स का इस रिपोर्ट में नाम है और वो है वजीर आजम, और कहा गया है कि उनका जो के अबराज कैपिटल है उनसे जाती ताल्लुकात है और फंडिंग का लेन देन भी है. ये मैंने नहीं कहा. जनाब स्पीकर, द अदर रीजन फॉर नॉट प्राइवेटाइजिंग इज इट क्रिएट्स मोनोपोलीज. आपका शुगर का इशू देख लें. एंड फाइनली, what is the alternative? The alternative is again आपके पास जनाब स्पीकर प्राइवेटाइजेशन का ऑल्टरनेटिव ये है, चीन की आपकी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं. They have not done it on the back of privatization, but they have done it through state capitalism and a mixed model. वी प्रपोज, हमारे इस वक्त सिंध में एक एक्सीलेंट मॉडल है थरकोल. थरकोल जो है वो शराकत है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें पब्लिक सेक्टर के 51% शेयर्स हैं. और यही मैं समझती हूं कि इस मुल्क का हल है कि आपको पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंथन करना है और आपको प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की शराकत जरूरी है, सो दैट देयर आर नो मोनोपोलीज एंड सो दैट the state becomes strong, और इस किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसका खात्मा. बहुत शुक्रिया जी. आइटम नंबर 18 तवज्जो दिलाओ नोटिस. सैयद नवीद का